Uh, Good afternoon, Vijay. Today we will take the next topics: EMF of a cell, terminal potential difference of a cell, and internal resistance of a cell. तो इसके लिए बेटे सबसे पहले तो आपने देखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होती है बेटे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है बेटे। तो रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है बेटे, व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होती क्या है? द ऑपोजिशन टू द करंट। अब बेटे आपने देखा कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, केमिकल होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट नेचुरली जब बेसिकली सेल होता क्या है जिसमें केमिकल रिएक्शन कहाँ होता है, इलेक्ट्रोलाइट में। और जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये माना ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है बेटे कोई भी, अच्छा ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर क्या है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, ठीक है। अब नेचुरली यहाँ पे क्या होता है, बाहर जैसे यहाँ पर ये सेल है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई लोड लगा देंगे और यहाँ से क्या होगा, सपोज अगर करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मूव करने बेटे, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम दिस, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। बोलने का मतलब ये कि ये क्या होगा बेटे, नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली आयंस फ्लो करते हैं बेटे। यहाँ पर क्या फ्लो करते हैं, आयंस फ्लो करते हैं। और आयन मीन्स इलेक्ट्रोलाइट में आयंस फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, और जो वायर है उसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब इसकी वजह से करंट होगा। तो इट मीन्स बेटे जब भी आयंस मूव करेंगे तो नेचुरली दे विल कोलाइड विद ईच अदर, और जब भी जैसे वो कोलाइड करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और रेजिस्टेंस किसकी वजह से हुई बेटे, ये ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट। क्या, ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चों। तो बोलने का मतलब ये कि इलेक्ट्रोलाइट ने जो रेजिस्टेंस ऑफर की है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और इसको डिफाइन करते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो आयंस मूव करेंगे उसमें जो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। और डेफिनेशन क्या होगी, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है बच्चों। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है बेटे ईएमएफ ऑफ ए सेल, जिसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से, ईएमएफ। इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसके बेटे, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है बच्चों, ईएमएफ। अब बेसिकली ईएमएफ क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ही मोटिवेट करती है इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये होती क्या है, अब बेटे आपको पता कि सपोज ये क्या है बेटे आपका, दिस इज द क्या है, ये सेल है और यहाँ पर क्या लगाया हुआ आपने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। अब यहाँ पर एक की लगा दी बेटे, ठीक है, ये की। अब आपको पता है बेटे कि सेल, मैंने कहा था कि सेल के जो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव है, और ये क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल है। अब वही बात कि जब इसमें बेटे करंट फ्लो करने लग पड़ेगा तब जाकर यहाँ पर क्या होगी, इसकी रेजिस्टेंस ऑफर होगी जो इसके अंदर है। अगर आपने सर्किट रखा हुआ है ओपन, खुला रखा हुआ है, तो यहाँ पर इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, मीन्स ये करंट नहीं दे रहा है, तो इसकी वजह से जो भी होगा यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटे, इन दोनों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल के बीच में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल के बीच में, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इज इट क्लियर? तो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन द सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन, ओपन मीन्स यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, स्विच जो वो ऑफ है। और सेकेंड के, और नो करंट फ्लोज इन द सर्किट, नो करंट फ्लोज इन द सर्किट, ठीक है बेटे, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, यह सर्किट ओपन होगा तो नेचुरली करंट फ्लो नहीं करेगा। इसके यूनिट्स भी क्या होंगे बेटे, यूनिट्स आर आल्सो वोल्ट। इसके यूनिट क्या होंगे, ये भी वोल्ट ही है, क्योंकि बेसिकली है क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है बेटे, ओके। अच्छा बेटे नेक्स्ट इसके साथ ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम नॉर्मली लेते हैं टर्मिनल पोटेंशियल
डिफरेंस। ठीक है बेटे, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। अब बात वही है इसमें भी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द क्या, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। कब? जब ये आपका सर्किट क्या है, क्लोज्ड सर्किट। क्या होगा बेटे, क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट मीन आपने स्विच ऑन कर दिया है, तब क्लोज मीन पाथ ओपन हो गया, ओपन मीन्स चलने लग पड़ा। अच्छा, और दूसरा क्या था, करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग, करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसके यूनिट्स भी क्या होंगे बेटे, यूनिट्स आर सेम। पर वही बात आ गई कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है, कि ईएमएफ में क्या होगा, सर्किट ओपन होगा, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, सर्किट क्लोज्ड होगा। इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों। अब इसमें होता क्या बेटे, सबसे ज्यादा कौन होगा, ई होगा ज्यादा या वी? तो इसमें जो होगा बेटे, क्या होगा ज्यादा, ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी, ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी। ठीक है बेटे। और ई कितना ज्यादा होता है, इट इज ई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई एंड आर। आर क्या बेटे, स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, या इट कैन ऑल्सो बी रिटन दैट वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब यहाँ पे ई क्या है, ईएमएफ ऑफ ए सेल, वी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट, और आर क्या है, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है बेटे। तो एक बेटे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बार बार आपको पूछा जा सकता है, रिलेशन बिटवीन ई वी एंड स्मॉल आर। ये बेटे बार बार आता है, तो इसको आपने कैसे करना है, इसके लिए बेटे आपने ई वी आर ले लिया। अब इसके लिए आपने क्या करना है, एक सेल ले लेना, जैसे कि हमने पहले बनाया हुआ है ये। ठीक है बेटे, यहाँ पे क्या लगा दिया, व्हाट इज दिस, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, और एक की लगा दी, और इसको हमने शो कर दिया, व्हाट इज दिस, स्मॉल आर। और ये क्या है, जो एक्सटर्नल बेटे रेजिस्टेंस आपने लगाया हुआ है उसको बोलते हैं कैपिटल आर। मीन्स क्या है, ये आउटर रेजिस्टेंस, जो आपने बाहर एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल, और स्मॉल आर। और सपोज इसकी ई क्या है, ई इज द ईएमएफ, एंड व्हाट इज वी, वी इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम की को ओपन कर दें, क्लोज करेंगे तो वी आएगा, की को ओपन करेंगे तो ई आएगा। ठीक है बेटे। अब सपोज करिए बेटे आपने यहाँ पर ऑन कर दिया इसको। ठीक है, जैसे आप इसको ऑन करेंगे नेचुरली करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे करेंगे, दिस इज करंट। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, फ्रॉम, क्या होगी बेटे, ऑपोजिट, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इज इट ओके? अब बेटे आपने जब इसको ऑन किया कर दिया तो पोटेंशियल अक्रॉस आर, या रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है बेटे, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। क्या होगा बेटे, V इज इक्वल टू आई आर, ये 1 होगा बेटे। ठीक है। अब आपको पता है बट वो जो रिलेशन है E और V में, वो क्या था, बट। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, अब उसमें क्या आएगा बेटे, E की जो वैल्यू होगी अभी हमने किया है, E इज इक्वल टू, या V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है बच्चों, इसको पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1, तो क्या आएगा यहाँ पर, V की जगह E माइनस आई, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, V की जगह E माइनस आई और R, और इज इक्वल टू आई आर। ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि V इज माइनस आई आर इज इक्वल टू, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटे, यहां से आप क्या करो, V माइनस आई, ये इसको V माइनस ई इज इक्वल टू माइनस आई आर। बेसिकली हमने यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। ठीक है बच्चों, वो लेंथी हो जाएगा,
तो यहाँ से माइनस को अगर रिप्लेस करना तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास स्मॉल आर, और आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी स्मॉल आर। ठीक है बेटे, सो आप पुट करेंगे यहाँ पर, पुट इन 1 v इज इक्वल टू आई की जगह क्या लिखेंगे, ई 1 में पुट कर रहे हैं, ई माइनस वी और साथ में कैपिटल आर। ठीक है बेटे, बट हमें चाहिए क्या बेटे, स्मॉल आर चाहिए, तो स्मॉल आर को यहाँ ले आएंगे और v को यहाँ ले जाएंगे, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई वो क्या आएगी, ई वी माइनस 1 ई अपॉन वी इंटू आर। ठीक है बेटे, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, याद रखना बेटे हमें ये यूज होगा बाद में, ये रिलेशन आगे प्रैक्टिकल्स में यूज होगा, इट विल बी यूज फॉर प्रैक्टिकल्स, स्मॉल आर की वैल्यू। ठीक है बेटे, सो दिस इज द, ये हमारा इंटरनल डिस्टेंस का कंसेप्ट था, और इसमें जो रिलेशन है वो क्या था, स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। ठीक है बच्चों, अच्छा नेक्स्ट बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी और एक होता है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है बेटे, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। बेटे मैंने आपको कहा फिजिक्स में चाहे वो किसी भी तरह की एनर्जी, वेदर इट इज मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, चाहे कुछ भी है, चाहे इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक एनर्जी, सभी में हमें आपको पता है कि वर्क डन ही निकालना पड़ता है, ये वर्क से ही होती है। ठीक है बेटे, तो अभी तक हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसा रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी में जिससे हम एनर्जी निकाल सकें या वर्क निकाल सकें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो, क्योंकि मैकेनिकल में तो हमें पता कि डब्ल्यू क्या होता था बेटे, एफ डॉट एफ है ना बेटे, बट यहाँ पर आपको पता है फोर्स भी हमारे पास नहीं है और एस भी नहीं है, लेकिन आपने एक रिलेशन पढ़ा था पोटेंशियल वाले में, तो वहां पर क्या था, डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू। ठीक है बेटे, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में ये चीज आती है, तो दिस इज द, व्हाट इज दिस, अब यहां से हमने एनर्जी निकालनी है, तो क्या हो गया यहाँ पर, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्या हो। ठीक है बेटे, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्या आ गया, ये कहां से आया, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल के कंसेप्ट से ये चीज आई है। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्या हो, अब हम करंट की बात करें तो बेटे करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या हो अपॉन टी, सो डब्ल्यू क्या आएगा बेटे हमारे पास, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। ठीक है बेटे, ये और इसकी बेटे इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट इन द सर्किट, कि वर्क डन कितना करना पड़ रहा है सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है बेटे, अब आपको पता है बेटे इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी की यूनिट्स क्या होंगे, एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स क्या होंगे बेटे, आपको पता है जूल्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट क्या होंगे बेटे, जूल्स। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है बेटे इसके साथ ही इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर भी बोलते हैं इसको, इट इज नोटेड बाय पी। अब बच्चों आपको पता है कि हमारा जो मैकेनिकल वर्क है उसमें भी वर्क क्या होता है बेटे, पावर और वर्क में क्या रिलेशन है, एनर्जी होता था ना बेटे कैपेसिटी टू डू वर्क, और पावर क्या होता है बेटे, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स डब्ल्यू अपॉन टी। ओके बेटे, डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है बेटे, ये होती है पावर, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, वाट। यूनिट्स पता ही है आपको, ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं बेटे, वाट। तो डब्ल्यू का बेटे अभी हमने निकाला था, वर्क क्या होता है, वी आई टी, मीन्स एनर्जी क्या होती है, वी आई टी, वी आई, आई क्या होता है करंट, एंड टी टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, तो क्या आएगा बेटे हमारे पास, इट इज वी इंटू आई। तो पावर क्या आ गया बेटे हमारे पास, वी आई। ठीक है बेटे, इसकी बेटे दो तीन आ जाती हैं पावर की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या आएगा बेटे, P इज इक्वल टू वी की जगह क्या पुट कर सकते हैं आप, आई आर, और यहाँ पर आई। ठीक है, तो एक दूसरा रिलेशन क्या बन गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर
आर। ठीक है बेटे, ये हमारा बन गया दूसरा रिलेशन। कई बार हमें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। अब बेटे थर्ड क्या था इसमें, अब हमारे पास से आ गया P इजिकल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है बेटे, अब आर से बेटे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, आर से मल्टीप्लाई कर देना और आर से ही डिवाइड कर देना। ये क्यों किया हमने, आई स्क्वायर यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइडेड बाय आर। अब बेटे आपको पता है कि P मीन्स इसको ऐसे भी लिखते हैं आई आर इंटू आई आर डिवाइडेड बाय आर। तो क्या बन गया बेटे, ये वी स्क्वायर अपॉन आर। ये थर्ड रिलेशन है। तो तीन हमारे पास रिलेशन है, P इजिकल टू वी आई भी होता है, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर भी होता है, और P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी हमारे पास होता है। ऐसे करके, ठीक है, तीन इसके पावर के हमारे पास रिलेशन आते हैं। ठीक है बेटे, अब बच्चों एक कई बार हमारे पास आ जाता है कि यूनिट्स ऑफ पावर। तो यूनिट्स ऑफ पावर जैसे हम घर में यूज करते हैं ना बेटे बिजली, तो उसमें देखा होगा हम कई बार बोलते हैं कि कितने यूनिट कंज्यूम हो गए हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, कई बार हमें पता नहीं होता कि यूनिट होता है क्या बेसिकली, जिसको बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड BOT, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है बेटे, अब इसकी जो बेटे वो एक यूनिट जो हम जिसको हम यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट जो होता है ना बिजली के मीटर में, 1 यूनिट वो होते बेसिकली 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर। ठीक है बेटे, और रिलेशन कहाँ से आया, बेसिकली किसका यूनिट है बेटे, एनर्जी का। तो आपको पता है एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर होता है एनर्जी या वर्क अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या होगी, पावर इनटू टाइम, और ये हो गया 1 किलोवाट आवर। ठीक है बेटे, इसके बिगर यूनिट भी होते हैं बेटे, आपने सुना होगा हॉर्स पावर, हॉर्स पावर सुना होगा। हमारे जो टुल्लू पंप है या कोई मोटर्स है उसमें लिखा होता है कि हॉर्स पावर। तो बेसिकली हॉर्स पावर जो वो कितना होता है, 746 वाट। 746 वाट का क्या बनता है बेटे, 1 हॉर्स पावर, और इसको हम कई बार 750 वाट्स भी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक और बेटे इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि व्हाट इज 1 किलोवाट, कि या आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर जो है ये किसके यूनिट्स है बेटे, एनर्जी के। अब एनर्जी के यूनिट्स है तो इनका रिलेशन जूल से भी होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी के जो SI यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं, जूल्स। तो कई बार पूछा जाता है जूल्स, हाउ मैनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर, कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं। तो इसको कैसे करेंगे बेटे, अब आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर, किलोवाट मीन्स 1000 वाट, क्योंकि हम SI यूनिट लिखेंगे, और SI यूनिट जो पावर का होता है वो क्या होता है, वाट, और आवर्स इज नॉट SI यूनिट। तो टाइम का जो SI यूनिट है वो क्या होता है बेटे, इट इज सेकेंड्स, और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो बच्चों ये कितना आ गया, 3 6 1 2 3 4 5, और ये कितना आ गया, वाट सेकंड। और वाट क्या हो गया, वाट सेकंड क्या हो गया, जूल। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁶, क्या ये बेटे। तो कई बार आपसे पूछा जाए कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, देन यू विल से 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। तो ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छी तरह से करना है। और आई थिंक ये कंसेप्ट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी और इसका, ये आपने बहुत ढंग से करना है बेटे। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके साथ एक और मैं टॉपिक कर देता हूँ, कलर कोडेड रेजिस्टेंस। आपने बेटे टीवी या जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा, उसमें आपने बेटे देखा होगा कि एक ऐसे करके, एक छोटा सा ऐसे करके इन दिस, ये ऐसे करके यहाँ पर लगा होता है एक
एक सिलेंड्रिकल छोटा सा होता है। और इसमें क्या होते हैं बेटे, ऐसे रेड होता है, ऐसे स्ट्रिप्स लगी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे स्ट्रिप्स लगी होती है। कईयों में 3 होती है और कईयों में 4 होती हैं। 1 2 4। और ये डिफरेंट टाइप डिफरेंट कलर्स की स्ट्रिप्स होती हैं। इसको बोलते हैं क्या है, कलर कोडेड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको बेटे, कलर कोडेड रेजिस्टेंस। इसको कलर कोडेड क्यों बोला, क्योंकि इसकी जो बेसिकली कलर्स हैं उसमें कोड लिखा होता है बेटे। क्या होता है, कोड लिखे होते हैं। तो इसके जो चारों हैं उसकी अलग अलग वैल्यूज वो कैसे पुट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जैसे कलर ऑफ बैंड, कि बैंड का है कि बैंड या स्ट्रिप का क्या कलर है। तो बेटे ये मैं यहाँ पे आपके पास यहाँ पे याद कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका सिंबल सबसे पहले लर्न करने के लिए क्या है, बी रोए ऐसे करके आएगा, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन एंड वेरी गुड वाइफ, याद करने के लिए। अब बी क्या होता है बेटे, बेसिकली यहाँ पे बी स्टैंड फॉर ब्लैक, ठीक है। ये वाला बी स्टैंड फॉर ब्राउन। अगला जो होता है रेड, ठीक है बेटे। उससे अगला क्या होता है ऑरेंज। वी होता है अगला जो वायलेट। जी होता है ग्री, ठीक है बेटे। वायलेट के बाद बीबी रोए, सॉरी ये बेटे येलो है, वाई है ये येलो। और ये होता है ग्रीन। आगे ये क्या आएगा बेटे, ये आएगा ब्लू। फिर ये वाला भी जो बेसिकली कहते हैं वायलेट। फिर आ गया ग्रीन और फिर आ गया वाइट, ठीक है बेटे। अब इसकी वैल्यू कितनी है बेटे, वैल्यू इसकी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बेटे। अच्छा इसका और भी होता है बेटे आगे जो उसकी डेसिमल मल्टीप्लायर जो होता है ना बेटे, मल्टीप्लायर ये जैसे 0 तो 10 raised to power 0, 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3, 10 raised to power 4, 10 raised to power 5, 10 raised to power 6, 10 raised to power 7, 10 raised to power 8, 10 raised to power 9, ठीक है बेटे। अब कैसे बेटे इसकी वैल्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका कोई एग्जांपल करके बताऊँ आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे माना कोई है आपके पास एक रेजिस्टेंस है बेटे, ओके, दिस इज रेजिस्टेंस कलर कोडेड। माना ये जो है बेटे आपका, सपोज ये क्या है, ग्रीन है। ये क्या है, कोई भी कलर मान लीजिए आप, रेड। और ये क्या है, सपोज करिए आपका क्या है, येलो बेटे, ठीक है। और फोर्थ जो बेटे, ये फोर्थ याद रखना बेटे, फोर्थ जो होता है उसमें 3 ही कलर होते हैं, या तो सिल्वर होता है फोर्थ बैंड, इसमें 3 ही कलर होंगे, या सिल्वर होगा या गोल्ड होगा या नो कलर होंगे, या कोई कलर नहीं होगा, ठीक है बेटे। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है बेटे, इसके जो फर्स्ट 2 बैंड्स हैं, ये वाले 2 बैंड्स जो बेटे फर्स्ट 2 बैंड्स बताएंगे जो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है बेटे। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन है, तो ग्रीन की वैल्यू यहां से देखो बेटे, ग्रीन की वैल्यू कितनी, 5, आपने लिख दिया 5, ठीक है बेटे। सेकंड क्या था बेटे, रेड, तो रेड 2 है तो क्या आ गया यहाँ पर 52। अच्छा थर्ड बैंड क्या बताता है, थर्ड बैंड बताता है इसका मल्टीप्लायर। फॉर यहाँ पर येलो है तो येलो क्या होगा 10 raised to power 4, ठीक है। ये तो इसकी आ गई ये वैल्यू हो गई। अब बात यह आएगा कि फोर्थ का है, फोर्थ बैंड बताता है इसकी टॉलरेंस, कि ये कितनी आगे पीछे टॉलरेंट कर सकता है, इससे आगे पीछे कितनी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो फोर्थ यहाँ पे क्या बताया था बेटे हमने, सपोज ये गोल्ड था बेटे, ठीक है। याद रखना गोल्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 10%, इसकी कितनी होती है, सॉरी इसकी 5% होती है, इसकी 10% होती है और इसकी
इसकी होती है 20%, ठीक है 20%। गोल्ड की सबसे कम, सिल्वर की उससे ज़्यादा बड़ी बेटे, ठीक है। इसको प्लस माइनस करके भी लिखते हैं, प्लस माइनस, ठीक है बेटे। तो अब आपको पता है यहाँ पर गोल्ड है तो इट मीन इसकी जो टॉलरेंस है वो कितनी है, +-5%। तो ऐसे बेटे इसकी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। दीज आर द, इसको हम बोलते हैं कलर कोटेड रेजिस्टेंस, ठीक है बेटे। अच्छा, इसका लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा कई बार पूछ ली जाता है कि ओहम्स लॉ हमने पढ़ा, V = IR, क्या था बेटे, ओहम्स लॉ, इसकी क्या वैल्यू थी, V = IR, जहां पे V क्या होता है बेटे, V होता है पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस। जैसे अगर ऐसे बनाएं तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, V, और I क्या है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और R इसकी रेजिस्टेंस होती है। तो कई बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ। फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ बेटे अब मैंने लिखवाए हुए हैं आपको 3 पॉइंट। तो सबसे पहले तो ये कि आपने देखा होगा बेसिकली जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो कैसे आना चाहिए, ओम्स लॉ का ग्राफ ऐसे आना चाहिए, यहाँ पर V होगा और यहाँ पर I होगा, कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे ही करंट बढ़ेगा, और ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। बट इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हो बेटे, द करंट में वेरी नॉन लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, जैसे ऐसे फॉर एग्जाम्पल, तो वो कैसे चलता है, इन दिस वे। तो मीन्स ये क्या हो गया, दिस इज फेलियर ऑफ ओहम्स लॉ, ठीक है बेटे। ये फेलियर ऑफ ओहम लॉ हो गया फर्स्ट। क्यों हुआ ये, बेसिकली हुआ क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से क्या होगा, जैसे करंट फ्लो करता है बेटे हीट प्रोड्यूस होगी। अब जैसे हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ी बेटे तो उसका करंट क्या हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। जब करंट डिक्रीज हो गया तो मीन्स ये नॉन लीनियरली से वेरी करेगा, और यहाँ पे ओम्स लॉ जो वो फेल हो गया। अच्छा, एक और बात बेटे, अगर सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो सेमी कंडक्टर में भी ये ऐसे नहीं होता है, बल्कि इट शुड वेरी लाइक दिस, बट सेमी कंडक्टर्स में ऐसे करके वेरी करते हैं, रिवर्स करंट में ऐसे ही, ठीक है। ये करंट है और ये करंट है बेटे, और वोल्टेज, और रिवर्स में ऐसे करके। तो मीन्स ये भी यहाँ पर भी ओम्स लॉ जो वो फेल हो रहा है। और थर्ड पॉइंट एक और पढ़ा हुआ हमने बेटे, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्मिस्टर्स के केस में, थर्मिस्टर के केस में भी ये क्या होता है बेटे, ये नॉन लीनियरली करंट जो वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। सो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ कई बार जो वो ओम्स लॉ वो फेल हो जाता है, ठीक है बेटे। सो आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकेंड यूनिट। आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो आप मेरे को जरूर फीडबैक दें, पूछ लें मेरे से। ओके, थैंक यू।